तो नमस्ते दोस्तों, केटॉन की सीरीज़ आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें जो पहला हम चैप्टर ले रहे हैं वो है कैम्प्स एंड फॉलोवर्स। अब इस वीडियो में हम देखेंगे कैम्प एंड फॉलोवर जो होता है वो है क्या, और उसके क्लासिफिकेशन, जो अलग 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 फॉलोवर आते हैं और कैम्प आते हैं उसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। अब उसका हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। वो क्या होगा, अब पहले आपको कैम्प और फॉलोवर की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे ही कैम है, अब ये घूमेगा तो ये, अब आप खुद सोचो कि ये जो पार्ट है, अब ये कोई चीज़ घूम रही है, अब ये जो पार्ट है वो पार्ट यहाँ पे आएगा घूमते घूमते, तो ये चीज़ एकदम ऊपर होगी। फिर जो ये पार्ट नीचे जाएगा और ये पार्ट यहाँ पे आएगा, तो ये नाइफ एज फॉलोवर नीचे होगा, तो ऊपर नीचे ऐसा लीनियर रेसिप्रोकेटिंग मोशन ये हमको प्रोवाइड करेगा। तो अब ये जो मोशन हमको देगा उससे क्या होगा, अब यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मुझे चाहिए कि ये बार 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 इसे ऐसे हिट करे, तो मैं उसमें ये सेटअप में करूँगा। तो ये है, तो आपको बेसिक आइडिया आ गया होगा कि ये है कैम और ये है फॉलोवर। अब ये तो अभी हम इस वीडियो में कैम और फॉलोवर देख लेंगे। फिर उसके बाद आएगा डिस्प्लेसमेंट डायग्राम। उसमें जो फॉलोवर कितना रोटेट करेगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट डायग्राम के थ्रू समझेंगे। उसमें भी अलग अलग मेथड होंगी और अलग अलग इसके जो होंगे कंपोनेंट होंगे, जैसे ये SHM, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और साइक्लोइड पॉलिनोमियल, ये अलग अलग कंपोनेंट होंगे। लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर। फिर लाइन वाइज हम पूरा इसको चैप्टर को कवर करेंगे। फिर लास्ट में प्रेशर एंगल और अंडरकटिंग कंस्टेंट भी हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या क्लासिफिकेशन ऑफ कैम एंड फॉलोवर में से। तो पहले हम देखते हैं कि फॉलोवर जो होता है वो होता क्या है। और फॉलोवर इज अ मोशन एलिमेंट दैट रिसीव्स अ मोशन फ्रॉम कैम एंड कन्वर्ट्स इनटू रोटरी मोशन ऑफ रेसिप्रोकेटिंग मोशन ऑफ द फॉलोवर। मैंने आपको समझाया, सिंपल था वो इतना। आप ये जो चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, जो आप समझ आ गए, ये सब चीज़ें आप खुद से भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे अपना ये फॉलोवर है, नाइफ एज फॉलोवर। फिर ऐसे फॉलोवर के अलग अलग टाइप आते हैं। अभी ये है नाइफ एज फॉलोवर। नाइफ एज क्यों, यहाँ पे जो एज है वो नाइफ जैसी है, इसलिए ये अपना बना नाइफ एज फॉलोवर। अभी घूमेगा तो ये रेसिप्रोकेटिंग पाथ हमें प्रोवाइड करेगा। फिर उसके बाद क्या लिखा है, अब फॉलोवर रिमेन्स इन कॉन्टेक्ट विथ कैम आइदर ड्यू टू ग्रेविटी, स्प्रिंग फोर्स और अदर मैकेनिकल मीन्स। अब मुझे इसको और कैम को दोनों को जो ये मुझे मोशन चाहिए ये वाली, तो मुझे जो ये नाइफ एज फॉलोवर होगा इससे मुझे या तो ग्रेविटी से, मतलब ऐसा हो तो ग्रेविटी लगेगी तो हमेशा से नीचे की वो झुकेगा कैम, फॉलोवर हमेशा नीचे की साइड जाएगा उससे। या तो यहाँ पे मैं स्प्रिंग यहाँ पे सेटअप कर दूँ और यहाँ पे मैं कैम रखूँगा, तो वो जो स्प्रिंग के फोर्स के कारण से वो कैम से फॉलोवर अलग नहीं होगा। तो ये तीन चार चीज़ है, या कोई ऐसा मैकेनिज्म सेट किया हो जिससे भी ये चीज़ अलग ना हो, तो वैसे मैं इन दोनों को साथ में रख सकता हूँ। अब इसके अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं, वो हम देखते हैं। पहला नाइफ एज, ये देखो ये नाइफ है। फिर उसके बाद रोलर मतलब यहाँ पे वो रोलर आप समझ ही गए होगे, एक सर्कल जैसा यहाँ पे सेट कर दिया होगा, एक अपना टायर जैसा। फिर उसके बाद अपना फ्लैट फेस्ड फॉलोवर, मतलब यहाँ पे इसका जो वो होगा, यहाँ पे नीचे की सरफेस एकदम फ्लैट फेस्ड होगी, तो उससे भी सेम मोशन हम जनरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आएगा स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर। अब ये अपना स्पेरिकल, देखो ये स्पीयर जैसा है, तो अपना स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि कौन से अलग अलग फॉलोवर है। अब हम देखते हैं कि वो अलग अलग फॉलोवर की मतलब कहाँ यूज़ होते हैं, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। अब नाइफ से स्टार्ट करते हैं। 7 पॉइंट होता है, हाई वियर एंड फ्रिक्शन। पॉइंट साफ होगा ना तो उसका वियर और फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा। अब इसको हम बहुत कम यूज़ करते हैं रोज प्रैक्टिस में। अब इसका फ़ायदा क्या है, कंस्ट्रक्शन सिंपल है और डिसएडवांटेजेस एक्सेसिव वियर, मतलब जो डैमेज जो देगा वो बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ये डैमेज प्रोवाइड करता है। अब उसके बाद नाइफ देख लिया, अब रोलर की बात है। रोलर के कॉन्टैक्ट विथ कैम थ्रू रोलर के थ्रू कॉन्टैक्ट होता है, मैंने आपको बोला वैसे। रिड्यूसेस फ्रिक्शन एंड वियर, ये दोनों चीज़ ये नहीं करेगा। यूज फॉर हाई स्पीड एंड हैवी लोड, जो एकदम हमें जब ज़्यादा स्पीड चाहिए और लोड हैवी होता है तब इसका यूज़ होता है। अब फिर फ्लैट फेस्ड और मशरूम फॉलोवर, इसे हम फ्लैट फेस्ड या मशरूम फॉलोवर बोलेंगे। इसमें क्या है, फ्लैट फेस्ड होगी कॉन्टैक्ट में, कैन विथस्टैंड हैवी लोड्स, ये हैवी लोड में भी ये काम कर सकता है। अब लार्ज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा वो इसमें बहुत ज़्यादा होगा। तो फिर अब आता है स्पेरिकल फेस्ड फॉलोवर, ये वाला लास्ट वाला। तो अब इसमें क्या होता है, फ्लैट फेस्ड फॉलोवर विद अ स्लाइटली कर्व्ड सरफेस रिड्यूसेस एज स्ट्रेस एंड वियर। तो ये मतलब देख के समझ में आ रहा होगा कि ये स्पेरिकल फेस वाला आपको सेटअप दिया है, और इससे क्या होगा, जो अपना वो क्या नाम है, अपना स्ट्रेस और वियर दोनों इससे ऐसी डिजाइन के कारण कम हो जाएंगे। तो ये फॉलोवर, आई थिंक फॉलोवर में कुछ डाउट नहीं होगा, फॉलोवर पूरा क्लियर हो चुका होगा। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो। अब स्टार्ट करते हैं कैम।
कैम पहले समझते हैं कैम है क्या। कैम इज अ मशीन एलिमेंट दैट इज यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी और लीनियर मोशन ऑफ अ कैम इनटू रेसिप्रोकेटिंग स्पेसिफिक मोशन ऑफ फॉलोवर। यानी कैम मैंने बोला तो समझ में नहीं आया होगा, मैंने बोला कि ये कैम क्या करेगा, ये पूरा घूमता जाएगा, दैट यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी और लीनियर मोशन ऑफ कैम, मतलब ये जो कैम का जो लीनियर मोशन होगा रेसिप्रोकेटिंग और स्पेसिफाइड मोशन ऑफ फॉलोवर। तो ये अपना कैम का काम है, कैम घूमेगा और ये ऊपर नीचे होगा। अब जैसे हमने फॉलोवर के अलग अलग टाइप देखे हैं वैसे कैम के अलग अलग टाइप होते हैं। तो ये इसका क्लासिफिकेशन है, इसमें सिलेंड्रिक फर्स्ट है रेडियल कैम। अब रेडियल कैम यानी सिंपल कैम, ये है अपना रेडियल कैम, ये वाला ये अपना सिंपल रेडियल कैम है। अब उसके बाद है सिलेंड्रिकल कैम। अभी सिलेंड्रिकल कैम ये है। अब इमेज पर से कुछ आपको समझ में नहीं आएगा मुझे पता है। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये आपका टॉप व्यू है, टॉप व्यू यानी आप ऊपर से देख रहे हो। तो अब इसमें क्या है, जैसे ये पेन है, पेन भी ये सिलेंड्रिकल शेप की है। अब मैं यहाँ पे कुतर काम करके ऐसी एक पैटर्न बना दूँ और बीच में मैं रखूँ और मैं इसको घुमाऊँगा। अब बीच में मैं कोई भी ये जो फॉलोवर सेट कर रहा हूँ, ये कुछ भी मतलब मैंने यहाँ पे सेट किया, तो ये मैं जैसे घुमाऊँगा और इसमें फोर्स होगा तो ये धीरे से ऐसा और ऐसा जाएगा। अब मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है और मैंने ये जो सिम टू सिम ये जो डिज़ाइन है वो मैंने यहाँ पे सेट किया है। अब यहाँ पे फोर्स है और ये मैंने इसको ऐसी पैटर्न बनाई है और मैं इसको घुमाऊँगा तो इस साइड का ऐसा और ज़्यादा रहेगा। ये इसकी जो डिज़ाइन की वजह से ये ऊपर नीचे होगा। फिर भी जो अब आपको अभी भी जो समझ में ना आ रहा हो, तो अब फॉर एग्जांपल कि ये मेरा जो सिलेंड्रिकल शेप है, मैंने इसमें ही ऊपर की साइड से आप इमेजिन करो कि पैटर्न मैंने इसमें बना दी है। अब मैं जोर से ये फॉलोवर है मैं इसमें दबा रहा हूँ, फॉलोवर दबा रहा हूँ और जब पैटर्न ही ऐसी होगी ना, इसमें फॉलोवर इतना डेप्थ में होगा ना कि ये पैटर्न जैसे ये घूमेगी ना तो फॉलोवर भी अपने खुद का वो साइड से वो खुद भी आगे बढ़ने लगेगा। और जब स्पीड होती है ना तो फॉलोवर खुद ही, और जो ये साइड में ही पैटर्न होगी और यही पैटर्न ये साइड में कंटिन्यू होगी। तो मतलब क्या होगा, ये जैसे घूमेगा तो जो फॉलोवर होगा वो ऐसे 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 घूमेगा। इसमें अपना जो फॉलोवर की जो मैंने वो मोशन बोली वो नहीं मिलेगी, इसमें फॉलोवर साइडवेज में घूमता रहेगा। तो ये वाला मोशन देगा अपने ये सिलेंड्रिकल कैम। अब है वेज कैम। अब वेज कैम में क्या है, ये अपना है स्प्रिंग। तो स्प्रिंग लगाए। अब ये अपना फॉर एग्जांपल फॉलोवर है, तो ये क्या करेगा, ये वेज में ये होता है ये इधर उधर घूमता है। फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आया तो एकदम ऊपर चला जाएगा, फिर वापस जैसे ही ऊपर जाएगा, ऊपर गया जब यहाँ पे आया, फिर उसके बाद ये यहाँ पे चला जाएगा तो ये यहाँ पे आ गया। तो क्या स्प्रिंग के कारण स्प्रिंग दबेगी कम होगी और ये इधर उधर होकर पूरा ये मोशन हमको देगा। तो ये होगा वेज कैम। अब आएगा स्पेरिकल कैम। स्पेरिकल कैम में भी सेम मैंने जैसे आपने देखा अपना सिलेंड्रिकल कैम में, वैसे ये स्पेरिकल जैसा बॉल होगा उसमें कुत्ता काम किया होगा। तो जैसे बॉल घूमेगा तो ये यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे ये चीज़ कनेक्टेड है और यहाँ पे सिर्फ ये जो डंडी है वो ऊपर नीचे यहाँ से सिर्फ ऊपर नीचे मूवमेंट देगी। और जैसे ये घूमेगी तो ये क्या होगा, ये एक पॉइंट में यहाँ पे जाएगा, एक पॉइंट में ऐसा मिलेगा, एक पॉइंट में ऐसा। तो क्या इसकी हमें ऊपर नीचे ऐसे मूवमेंट होती रहेगी। तो ये होगा स्पेरिकल कैम। तो ये कैम के भी बहुत अलग अलग टाइप है, लेकिन जो रेगुलर में यूज़ में आते हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं मैंने वो आपको बताया। तो कुछ भी डाउट हो तो मुझे कमेंट कर दो, मैं स्पेशल उस पर एक पूरा वीडियो बना दूंगा। कोई भी कैम या कोई भी फॉलोवर नहीं समझ में आया हो तो, और वीडियो को अच्छा हो तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।